Welcome to lecture on C language introduction part 3 uh, connected to unit number 1 of syllabus, and we have discussed in earlier lecture also about the history, scope and comparison with other higher level language. So we'll continue with some important parameters related to C language. Usual slide for reasons of COVID and specific preparation as a audio attachment uh, for Polytechnic College Jodhpur students of second year mechanical and petroleum engineering. In this part, initially I have displayed a slide. You can see the basic structure of C program. It is written in this particular सीक्वेंस देखेंगे. सबसे पहले ये है डॉक्यूमेंट सेक्शन, उसके बाद लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन, और उसके अंतर्गत आप देखेंगे मिडल ब्रेसेस स्टार्ट एक लाइन में किया गया है, और उसके अंदर जो है वो डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट्स का डिस्प्ले रहेगा. वो एक्चुअल प्रोग्राम जब हम देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपरली आइडिया हो पाएगा. और उसके बाद प्रोग्राम का जो है क्लोजिंग ब्रेस से वापस जो राइट ब्रेस है मिडिल ब्रेस उससे क्लोजिंग किया जाता है. और यदि इस प्रोग्राम में कोई सब प्रोग्राम काम लेना हो तो उसकी डिटेल जो है वो हम जो मेन प्रोग्राम ख़त्म होने के पश्चात लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सब प्रोग्राम सेक्शन अलग से, और उसके अंदर जो विभिन्न फंक्शन 1 2 और ऐसे ही फंक्शन n तक जो भी हम काम में ले रहे हैं वो सब प्रोग्राम सेक्शन के अंतर्गत लिखे जाते हैं. अब इन सेक्शंस का हम थोड़ा विस्तृत विवरण देखते हैं कि जो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट सेक्शन, इसमें हमने लिखा है इन दिस सेक्शन comment lines are applied which are used to write program name, author and other informations useful for program in future. एक एग्जाम्पल भी लिखा है जैसा कि हमने कि हम मान लीजिए किसी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालना चाहते हैं, या और भी किसी भी तरह की कोई हम जो इस प्रोग्राम का हमारा जो उद्देश्य है वो हम जनरली देखें. आप एक एग्जाम्पल के रूप में कमेंट में हमने डाला है, अभी जस्ट एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया है टू फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. ये प्रोग्राम जो तैयार मान लीजिए किया जा रहा है सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट के लिए, तो इस प्रकार का कमेंट हमने लिखा है. तो हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम का नाम हो सकता है फॉर द टाइमिंग, इसमें हमने यही लिखा है. इसमें ऑथर का नाम भी हो सकता है और अन्य कोई और इन्फॉर्मेशंस भी कमेंट के फॉर्म में हो सकती है. और ये सेक्शन जो है केवल डिस्प्ले फॉर्म में है, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होना है. सेकेंड सेक्शन जो है वो है लिंक सेक्शन. इसमें लिखा हमने कि दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस टू कंपाइलर टू लिंक फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम विद लाइब्रेरी. जैसा कि शुरुआत में एक दो जगह हमने कहा था कि सी लैंग्वेज के अंतर्गत कीवर्ड्स की लाइब्रेरी रहती है, तो विभिन्न जो हमारे स्थान है हमें उनमें अलग अलग लाइब्रेरी फंक्शंस अगर काम में लेने हैं तो कौन सा जो मेन लाइब्रेरी का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करना है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ हमने दिया है हैश, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं, जिसमें इंक्लूड नाम का एक फंक्शन लिखा है. और हम देख रहे हैं कि जो लेस देन एरोज और ग्रेटर देन एरो के बीच में हम इस चीज़ को समथिंग लाइक यहाँ पे जैसे लिखा है आप देख रहे हैं CONIO.H. इसका मीनिंग यहाँ पे हमारे जो सी लैंग्वेज में होगा कंसोल इनपुट आउटपुट है हेल्प फाइल जो है लाइब्रेरी में, ये वो उससे लिंक आपको कर रहा है. इसी प्रकार से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h नाम की लाइब्रेरी फंक्शंस को भी हम यहाँ पे कई जो प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर प्रारंभ में हम उसको डिस्प्ले करेंगे. तीसरा जो सेक्शन है वो है डेफिनेशन सेक्शन. इन दिस सेक्शन ऑल सिंबॉलिक कंटेंट्स आर डिफाइंड. अगर हमें कुछ सिंबॉलिक कंटेंट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, लाइक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो स्टैंडर्ड सिंबॉलिक कंटेंट्स हमें काम लेने हो, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्लैश करके डिफाइन pi मीन्स पाई को हमने pi लिखा है यहाँ पे, और
उसकी जो वैल्यू जनरली होती है वो होती है 3.142857 मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे स्लाइड में शायद ये जो डेसिमल है 3 के बाद वो डिस्प्ले नहीं हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे 3.14 पढ़ा जाए इस स्लाइड में। चौथा जो सेक्शन है वो होगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके अंतर्गत जो हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन लिखा हमने, वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल and these are declared in global variable section. This section is defined before main function section. ये हमने जो लिखा है मेन और उसको इन्वर्टेड कॉमा करके, ये मेन और स्मॉल ब्रेसेज जो हमने आर्ग्यूमेंट बनाया है, इसमें मेन वर्ड के बाद स्मॉल ब्रेसेज का लेफ्ट और राइट ब्रेसेज लिखे हैं और उसमें अभी ब्लैंक स्पेस है, उसमें पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं इसके अंतर्गत। और तो हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है वो मेन फंक्शन के पूर्व में किया जाता है। एक एग्जांपल दिया जैसा कि हमने समथिंग लाइक फ्लोट एक्स कॉमा वाई, इस प्रकार से इंटीजर करके भी ये चीज़ हो सकती है कि इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, इस प्रकार के डिक्लेरेशन अगर बार बार हमारे प्रोग्राम में काम आने वाले, कुछ फ्रिक्वेंटली काम आने वाले हों, तो उनको हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंतर्गत मेंशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इसके पश्चात पांचवा सेक्शन जो लिखा है हमने, मेन फंक्शन सेक्शन। इन ईच सी प्रोग्राम इट इज़ एसेंशियल टू हैव वन मेन फंक्शन। दिस सेक्शन हैज टू पार्ट्स, नंबर वन इज डिक्लेरेशन पार्ट एंड अनदर इज एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हमने देखा है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन, उसके बाद लिंक सेक्शन, उसके बाद डेफिनेशन सेक्शंस, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और उसके बाद हमने अभी जस्ट जो बात की है कि मेन फंक्शन सेक्शन। हर सी प्रोग्राम में एक ये सेक्शन एसेंशियली होता है, जिसके अंदर भी दो पार्ट जनरली रहते हैं, उसमें डिक्लेरेशन पार्ट भी आता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी आता है। आगे इसका अध्ययन करते हैं कि जो हम देखते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिबल पार्ट है इसमें उसको हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि डिक्लेरेशन पार्ट उसके अंदर जो आता है, मेन के अंदर जो डिक्लेरेशन पार्ट आ रहा है उसका है, इन दिस सेक्शन ऑल दोज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विच आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटिबल पार्ट। अभी ये सीक्वेंस नंबर में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने जो 5 मेन फंक्शन सेक्शन में जो 2 छोटे फर्स्ट एंड सेकंड डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटिबल पार्ट को इन्वॉल्व किया है, ये उनमें से एक है डिक्लेरेशन पार्ट, न कि 4 नंबर। तो इसको हम देखें, वहीं मेन फंक्शन के अंदर जो डिक्लेरेशन पार्ट है उसमें ये लिखा जा रहा है कि इस सेक्शन में ऑल दोज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, वो सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं जिनको आगे आप एग्जीक्यूटिबल पार्ट में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोट एक्स हो सकता है, फ्लोट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू है कोई वो हो सकती है। और डिक्लेरेशन पार्ट के बाद मेन फंक्शन का दूसरा जो हिस्सा है एग्जीक्यूटिबल पार्ट, उसके अंदर हम क्या चीज़ यूज करते हैं ये ज़रा देखें। इस दिस सेक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन सीक्वेंस, मतलब आप कोई भी फॉर एग्जांपल एरिया निकालना चाहते हैं किसी सर्कल का, रेक्टेंगल का, ऐसा कुछ भी, तो हम एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखेंगे। This is the section of program in which actual execution of program is decided. यह वह हिस्सा है एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पार्ट जिसमें प्रोग्राम के एक्चुअल क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा ये इसमें निर्धारित होता है। आगे जो बात लिखी हुई है कि एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन इन कंपल्सरी इन एग्जीक्यूटिबल पार्ट, जो भी क्रियान्वयन का हिस्सा है उसमें कम से कम एक इंस्ट्रक्शन होना आवश्यक है, अदरवाइज प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा और वो प्रोग्राम एरर हो जाएगा। इसके पश्चात हमने जो आगे मेंशन किया वो लिखा है बोथ पार्ट ऑफ मेन फंक्शन, जिसके अंतर्गत डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटिबल पार्ट आते हैं, रिटर्न बिटवीन मिडल ब्रेसेस, स्टार्ट किया जाता है लेफ्ट ब्रेसेस से और अंत में क्लोज किया जाता है राइट ब्रेस से।
ये अगर आप देखेंगे तो हमने जो स्टार्टिंग जो हमारी सेकंड स्लाइड में वापस आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमने देखा मेन फंक्शन सेक्शन जो लिखा है, जिसके अंदर डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट हमने लिखे हैं 2 लाइनों में अलग अलग, और उससे पहले हमने लेफ्ट पेज से उसको स्टार्ट किया है। और जब एग्जीक्यूशन पार्ट हमने, हो सकता है इसमें डिक्लेरेशन पार्ट में 2-3 पंक्तियाँ हो, 2-3 स्टेटमेंट्स हो, इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव पार्ट में 1 से लेके कितनी भी संख्या में एग्जीक्यूटिव पार्ट की स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, और वो सब चीज़ें जब पूर्ण रूप से लिखी जा चुकी हों तो प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन का सेक्शन है वो राइट ब्रेस से क्लोज किया जाता है, और वो भी एक सेपरेट लाइन में लिखा जाता है। आप ये भी नोट करेंगे कि लेफ़्ट ब्रेस और राइट ब्रेस लिखने का जो हमारा पैटर्न है वो एक ही कॉलम में लिखने का पैटर्न है। अगर आप ये नोट करेंगे लेफ़्ट और राइट ब्रेस मेरे स्लाइड में भी एक पर्टिकुलर उसमें कॉलम में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने एग्जीक्यूटिबल पार्ट और डिक्लेरेशन पार्ट जो मेन फंक्शन के अंतर्गत है उनके बारे में चर्चा की है। और हम देखेंगे कि इसके पश्चात हमने, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में अभी एक जो स्लाइड थी हमने उस समय उसमें आपको दिखाया था, सेकंड स्लाइड में ही सब प्रोग्राम मेन फंक्शन के बाद अगर कोई आपको एग्जीक्यूटिव पार्ट या आपके मेन फंक्शन के अंतर्गत कोई सब प्रोग्राम काम में रहता हो तो उसको नीचे से डिटेल में आप सब प्रोग्राम का सेक्शन बना के उसमें अलग अलग फंक्शंस उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बात हमने लिखी थी और यही बात यहाँ पे भी हम वापस उसको वर्ड्स में कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर रिटन विच आर कॉल्ड इन मेन फंक्शन। एक्चुअली मेन फंक्शन में जिनको कॉल किया जाता है, काम में लिया जाता है, उनके सब प्रोग्राम्स डिटेल में मेन फंक्शन के बाद हमने लिखने का इसमें एक पैटर्न डेवलप्ड है। इस जानकारी के पश्चात हम ये देखते हैं कि अगर एक सी प्रोग्राम को लोड करना हो कंप्यूटर में तो उसमें क्या क्या स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। तो हमने पहला स्टेप लिखा है ओपन द ड्राइव इन विच कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज स्टोर्ड। इसका मतलब यही है कि हमारा कोई भी कंप्यूटर जो होता है उसमें अलग अलग ड्राइव्स या सेक्शंस बनाए जाते हैं। आप जो कंप्यूटर से वाकिफ़ है, समथिंग लाइक डायरेक्टरी सी, हार्ड डिस्क होती है ज़्यादातर, ई पार्टीशन हो सकता है, डी पार्टीशन हो सकता है, एफ हो सकता है, कोई एक्सटर्नल स्लॉट को जी का नाम दिया हो सकता है जिसमें आपकी सीडी हार्ड डिस्क सीडी लग सकती हैं, और पोर्ट्स के लिए भी अलग से एच या ऐसा वेरिएबल्स नाम से आपके ऊपर डिस्प्ले उसमें मिल सकते हैं, जहाँ पे भी आप पेन ड्राइव यहाँ और दूसरे प्रकार की यूएसबी ड्राइव्स कनेक्ट करते हों। इस प्रकार की हमें ये देखना है कि हमारे कंप्यूटर के किस जो ड्राइव है सी डी या जो कोई भी ड्राइव है कंपाइलर वो कहाँ स्टोर्ड है। यहाँ पे जो सी वर्ड लिखा है वो सी लैंग्वेज के लिए है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि किस ड्राइव पे स्टोर्ड है उसको हमें ओपन करना है। उसके पश्चात हमें देखना है कि उस ड्राइव में ज़्यादातर जो हम दे रहे हैं लिखा है इन जनरल टी सी टर्बो सी फॉर एग्जांपल अगर हो फोल्डर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली काम आती रहती हैं प्रारंभिक में जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, तो वह फोल्डर किस स्थान पर है जो ड्राइव हमने खोली है। जैसा मैंने कहा सी डी या कोई भी जो ड्राइव आपने खोली है उसके अंदर टी सी नाम का फोल्डर ज़्यादातर टी सी नाम से इंडिकेटेड होता है सी के लिए, और उसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइल्स नज़र आती है, तो उसके अंदर एक एग्जीक्यूटिबल फाइल जनरली जो कि tc.exe करके हो सकती है उसको हम ओपन करते हैं। उसके पश्चात हमारे सामने नाउ स्क्रीन ऑफ सी लैंग्वेज इज़ डिस्प्लेड, मतलब जो हमने tc.exe जब हम खोलेंगे तो एक्चुअल में सी प्रोग्राम से संबंधित होम स्क्रीन है वो सामने रिफ्लेक्ट होती है, और उसमें हम जो है फिर सी प्रोग्राम को इस डिस्प्ले स्क्रीन में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसा कि हमने 4-5 सेक्शन पहले अभी जस्ट पहले स्टडी किए हैं, उनकी जो है सी प्रोग्राम उसके सीक्वेंस में लिखते हैं। इसके पश्चात जो स्टेप है हम लिखने के पश्चात हम लिखते हैं इस प्रोग्राम को कोई नाम देते हुए, जो भी हम प्रोग्राम, जैसे हमने कहा ना हम सरकमफ्रेंस मान लीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हो सकता है हम इस फाइल को इस छोटा सा नाम दे दें, जैसे कि CIRM ऑफ सर्कल, और उसको हम F2 की के साथ सेव करेंगे। इसके पश्चात ये जब हमने प्रोग्राम सेव कर लिया तो अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, कंपाइल करना है, पहले कंपाइल प्रोग्राम यूजिंग F9 की,
और अगर कोई बीच में एरर आए तो उस एरर के जो हमें डायरेक्शन मिलता है उसका हमारी जो भी सी लैंग्वेज के अंदर प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसके अनुसार उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है पहले, और उसके बाद वापस उस प्रोग्राम को F9 की हेल्प से सेव किया जाता है। F9 की से सेव करने के बाद हम एक बीच में अगर हमें हमारे ब्राउज़र को प्रोग्राम और एरर विंडो के बीच में फ्लिप करना हो अलग अलग, तो हमें F6 की जो है वो काम में लेनी पड़ती है, जिससे कि हम जो हमारा कर्सर है वो प्रोग्राम और एरर विंडो के बीच में फ्लिप किया जा सके। इसके पश्चात हम लिख रहे हैं इन द एंड ऑफ प्रोग्राम प्रेस F9 की विद कंट्रोल। कंट्रोल के साथ F9 की को दबाएं प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए। ये लिखा है 9th बिंदु में हमने कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम यूजर कैन फीड डेटा थ्रू कीबोर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी जो प्रोग्राम की कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें समय समय पर हमें कुछ डेटा फीड करने हो तो वो कीबोर्ड की हेल्प से फीड किए जा सकते हैं। ये अभी बिगिनर्स के लिए हम कीबोर्ड के थ्रू वाला इनपुट सिस्टम ही जनरली बातचीत करते हैं। वैसे बात की जब आप एडवांस स्टडीज़ करेंगे तो फाइल फोल्डर्स के थ्रू भी डेटा इनपुट फीड किए जा सकते हैं, उसी अनुसार उस प्रकार के फंक्शंस का उपयोग भी किया जा सकता है। और जब हम ये डेटा फीड कर देंगे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, तो उसके पश्चात हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्लेड दिखेंगे। इसके पश्चात हम लास्ट में उस को व्यू करने के लिए, उस आउटपुट को व्यू करने के लिए ऑल्ट की के साथ प्लस लिखने का मतलब ऑल्ट की को दबाए रखना है और उसके साथ F5 की को हमें अप्लाई करना है, जिससे कि हम आउटपुट को व्यू कर सकें। इसी साथ में एक लास्ट में हमने एक और बात लिखी कि अगर आपको कर्सर को मेनू और प्रोग्राम के बीच में आपको शिफ्ट करना है बार बार, तो आप F10 की का उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है हम ये देखें कि एक्चुअल में सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की क्या सीक्वेंस रहती है। उसमें ये है कि पहले क्रिएटिंग द प्रोग्राम का क्रिएशन किया जाता है, फिर उसका कंपाइलेशन किया जाता है, ज़रूरत के अनुसार जो फंक्शंस हैं उनको सी लाइब्रेरी के साथ लिंक किया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जैसा आपको कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं उनका हम लेक्चर्स तैयार करके कोशिश कर रहे हैं, और जब एक सफिशिएंट अमाउंट में एक पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक कवर जब हो जाएगा तो उसी के साथ हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, जैसे आज हम कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारा ये जो 4 लेक्चर है ये पर्टिकुलर कुछ कंटेंट को हमने डिस्कस कर लिया है, तो इससे संबंधित कुछ हम ट्यूटोरियल नंबर 1 के नाम से एक कुछ क्वेश्चन जनरेट हमने किए हैं जो कि आमतौर पे हमें तैयार करने चाहिए एग्ज़ाम्स में भी और हमारी नॉलेज को रिफ़्रेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमने शुरुआत में ही आपको टॉपिक जब लेक्चर शुरू किए थे, सो प्रोबेबली लेक्चर 1 या 2 में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, तो नेचुरली उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप सी लैंग्वेज की जो इतिहास है उसको आप समझाइए। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है कि सी लैंग्वेज का कार्य क्षेत्र, उसका स्कोप किस प्रकार का है, उसके वर्णन कीजिए। फिर हमने देखा था सी लैंग्वेज की डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज से जो कंपैरिजन है, डिफरेंशिएशन है, वो हमने देखे थे। तो ये क्वेश्चन हमने फोर्ट्रान के साथ बनाया है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमको बोल के साथ हमने बनाया है, और 5वां क्वेश्चन पास्कल, और 6ठा क्वेश्चन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट नाम से है उनके साथ बनाया है। तो इस प्रकार के जो हमने जो विभिन्न स्लाइड्स के साथ आपके डिस्कशंस किए थे, जिसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस जो हम डिस्कस किए थे, वो उन मटेरियल का आप उपयोग करते हुए इस ट्यूटोरियल में इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी स्लाइड्स बनाई जा रही है उसमें मटेरियल, मैंने कहा ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जो हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसमें पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती है उस पर मटेरियल बहुत थोड़ा ही हम डिस्प्ले करते हैं, और ज़्यादा हमारा फोकस जो है आपके साथ डिस्कशन उसको डिस्क्राइब करने में लिया रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि अभी ऑनलाइन है, हमारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए स्लाइड्स में मटेरियल भी
हम ज़्यादा उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जब अपना ट्यूटोरियल या क्वेश्चन आंसर तैयार करें तो वही मटेरियल आपको उपयोग में आ सके। ठीक है। और इसके पश्चात ये जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर विशेष जो गुण हैं उसके संबंधित एक क्वेश्चन बनाया गया है, उनको लिखिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन में लिखा है सी लैंग्वेज के डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज कौन से हैं, उनके बारे में आप वर्णन कीजिए, उनको लिखिए। आगे हमने लिखा है कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, अभी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस आपके सामने हमने बातचीत की थी। इसी तरीके से जो मेन सेक्शंस आए हैं, जिसका अभी डिस्क्रिप्शन हमने कुछ जस्ट पहले ही किया था सी लैंग्वेज की, उनका डिस्क्रिप्शन के संबंध में क्वेश्चन बन सकता है। प्रोग्राम को लोड किस प्रकार किया जाता है, सी प्रोग्राम को, वो उसका मेथड जो है लोडिंग का, उसको डिस्क्राइब करना, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 में जो सी वर्ड काम में लिया गया है उसका अपोस्ट्रोफ जो लेफ्ट वाला है वो मिसिंग हो रहा है, ये एक इसमें थोड़ा सा त्रुटि रह गई है, आप इसको करेक्ट करें। जैसा कि 12वें क्वेश्चन में मैंने आपको वापस यहाँ सही दिख रहा है कि सी वर्ड जो लिखा हुआ है उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 10 और 11 या और कहीं एरर हो तो उसको आप उपयोग में लें, त्रुटि हो तो क्वेश्चन 12 रहेगा कि डिस्क्राइब हाउ सी प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। तो इस प्रकार से एक लैंग्वेज पार्ट हमने पूरा किया है। अब हम अगली बार जो लेक्चर तैयार आपसे बातचीत करेंगे उसमें हम सी लैंग्वेज के मेन जो स्टार्टिंग पूरा उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में विस्तृत अलग अलग लेक्चर्स के साथ चर्चा करेंगे। और अभी जो हमने चर्चा की है इस लेक्चर में आप अपने एक तो ये ट्यूटोरियल बना के मुझे ऑनलाइन सबमिट करें और उसको हम इवैल्यूएशन का पार्ट बनाएंगे आपके सेशनल्स के लिए। और ये इनमें आपने जो कुछ भी अभी लेक्चर्स हुए हैं, जो ये पर्टिकुलर ये लेक्चर, या मैं बार बार जो आपको कहता रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर से संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी हो, डाउट्स हो, उनको आप, बेहतर यही है कि किसी पर्टिकुलर लेक्चर के होने के तुरंत बाद आप मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे अपनी क्वेरीज को भेजें जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे, और मेरी ओर से आपको उनके समाधान, आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू. Till we meet in the next lecture.